गृह मंत्री अमित शाह जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों सदनों में चीख पुकार के बीच वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई और कानून बन गया। इस सब के बीच ओवैसी बौखला गए। सदन में तो उन्होंने अपनी बौखलाहट बिल के पन्ने को चीर कर दिखाई। इसके बाद और फिर कानून बनने के बाद सड़कों पर अपने मौलाना ब्रिगेड को तैयार कर दिया और नफरती सोच भरनी शुरू कर दी। जिया भड़काया जा रहा है मुसलमानों को इस कानून के खिलाफ। उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि सरकार आपकी जमीन को हड़पना चाहती है, जबकि खेल कुछ और है। जिया वक्फ बोर्ड ने बहुत बड़ा खेल किया है, मुसलमानों को धोखा दिया है और अब उनके आंखों से पट्टी खुल रही है। जी आप सच्चे मुसलमान भाई आगे आ रहे हैं और वक्फ बोर्ड के सारे कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को चैलेंज किया है, इसे असंवैधानिक बताया है, तो वहीं एक मुस्लिम भाई ने वक्फ बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी है। जहां अवैध मदरसों पर अब बुलडोजर चल रहा है, जिसकी जानकारी खुद सच्चे मुसलमान ने दी है। ये एक्शन मध्य प्रदेश के पन्ना में हुआ है। यह एक अवैध मदरसा था जो सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जिसकी शिकायत मुस्लिम भाई ने बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा से की है। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन बताकर सरकारी जमीन को हड़प लिया गया और वहां मदरसा खोल दिया गया। साथ ही चंदा वसूली करते हैं। इन मुस्लिम भाई का नाम अब्दुल हमीम है और ये खुद वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष हैं। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर आपको बुलडोजर एक्शन के बारे में बताते हैं। ये अब्दुल रऊफ कादरी बारी व्यक्ति है जो यहाँ पर आज से 10 साल पहले आया था। इसने यहाँ पर आके सरकारी ज़मीन में कब्जा करके अवैध रूप से मदरसा बनाया और गरीब बच्चों के नाम पे इसने चंदा वसूली का काम चालू किया। जो ये हर साल लाखों रुपए चंदा वसूल करता था, लेकिन बच्चों का तो उतनी अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाई। उन्होंने उस चंदे का उपयोग अपने ऊपर किया अधिकतर, और वहाँ पर बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ संचालित होने लगी थी उस मदरसे से जो समाज विरोधी थी और समाज को तोड़ने वाली थी। कुछ समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की बातें फैला रहा था। ये व्यक्ति भ्रमित कर रहा था लोगों को और धर्म के नाम पे भी भ्रमित कर रहा था और देश विरोधी काम भी कर रहा था, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा की गई। उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे तो ये सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से निर्माण पाया गया। इनकी शिकायत के बाद सरकारी जमीन पर बने मदरसों को मिट्टी में मिला दिया गया। प्रशासन से कई बार शिकायत हुई, पर जब BD शर्मा के पास बात पहुंची तब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अब जब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं तो अवैध मदरसा निर्माण करने वाले स्वयं इस मदरसा को तोड़ रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मीडिया को बयान देने से बच रहे हैं। अब जरा सुनिए कि BD शर्मा ने इस मुस्लिम भाई पर क्या कुछ कहा है और इस बुलडोजर एक्शन पर भी क्या कहा है। कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर पन्ना के अंदर एक अवैध मदरसा चल रहा है, अवैध मदरसा, और वो अल्पसंख्यक भाई है। और वो मुझे क्या कहता है, भाई साहब हम इसके लिए लिख चुके हैं, हमने कंप्लेंट की है, हम कोर्ट के अंदर तक जा रहे हैं, वहाँ इतनी अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। ये पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक है। आपसे हमारा अनुरोध है कि इसे तत्काल सरकार इसको बंद करे। ये कौन कह रहा है? अल्पसंख्यक भाई कह रहा है अवैध गतिविधि कारण। यही मूल भाव है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर गुंडे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वाले लोगों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, अमित भाई इस देश के गृह मंत्री हैं। वक्फ कानून बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके राष्ट्रपति जी ने कानून बना दिया है। अब वक्फ की संपत्ति चैलेंज हो गई। वक्फ की संपत्ति गुंडों से, अपराधियों से बाहर आएगी और वक्फ की संपत्ति जो माइनस में थी, कोई आय नहीं होती थी, अब जो आय होगी वो अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए। अब उस आय से होने वाला जो लाभ होगा वो लोगों के जीवन को बदलेगा। इसलिए ये जनहितार्थ अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों के लिए एक बड़ा काम देश के अंदर वक्फ कानून बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब इस सच्चे मुसलमान और इस कार्यवाही पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।